अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अच्छा, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हम आरएसआई इंडिकेटर को यूज़ करते हुए मार्केट का एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं, और सेकेंडली आरएसआई इंडिकेटर का एक बेस्ट मैं आपको ट्रेडिंग टेक्निक बताऊंगा यूजिंग आरएसआई इंडिकेटर। सिर्फ अगर आप आरएसआई इंडिकेटर यूज़ करते हुए वो टेक्निक यूज़ करें तो उससे आप जो है काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बस चलें, हम चलते हैं अब ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और उस पे अपना चार्ट खोल लेते हैं कि भी पेयर का। ये खुला हुआ है BTC टू USD का, और ये परपेचुअल चार्ट है मेरे पास, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रेड है वो मैं क्या कहते हैं उसे फ्यूचर सी की करता हूँ। अच्छा, ये देखते हैं। इससे पहले दो चार चीज़ें हम देख लेते हैं और इस वीडियो को फिर हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, RSI इंडिकेटर्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो RSI इंडिकेटर को सबसे पहले लगाने का तरीका देख लेते हैं। आपने tradingview.com के ऊपर आ जाना है, वहाँ पे चार्ट्स खोल लेने हैं, उसके बाद इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है, टेक्निकल पे आप RSI लिखेंगे तो RSI आपके सामने आ गई। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ एरिया जो है वो कलर्ड हुआ हुआ है। इसके अंदर दो जो हैं वो पार्ट्स हैं। इसका एक जो थ्रेश होल्ड है वो है 30 की वैल्यू के ऊपर, और एक है ये देखें 70 की वैल्यू के ऊपर। ठीक हो गया। RSI को वैसे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं, और ये मार्केट के अंदर जो है आपको दो चीज़ों के बारे में बताती है कि या तो मार्केट ओवरबॉट हुई हुई है, और या तो मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड हुई हुई है। RSI जो इंडिकेटर है उसकी दो वैल्यूज़ जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ओवरबॉट किस तरह पता लगेगा? अगर तो RSI की वैल्यू 70 के इक्वल है और ग्रेटर देन 70 है, ठीक है, या तो 70 है या 70 से ज़्यादा है, तो कोई भी कॉइन जिसकी आप RSI देख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि वो कॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़रीदा जा चुका है। और जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा ख़रीदी जाती है तो उसके बाद उसकी सेलिंग स्टार्ट होती है। ठीक हो गया। ये तो एक जनरल सा फिनोमेना है। उसके बाद RSI की दूसरी जो है वो ओवरसोल्ड की है। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा बिक जाती है तो वो दोबारा से खरीदी जाती है, तो उसकी क्या वैल्यू है? वो 30 या लेस 30 के इक्वल हो या लेस देन 30 हो, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 30 कर लेते हैं। ठीक है, अगर तो उस कॉइन की या पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की RSI बिलो 30 है, ठीक है, और 30 या 30 से बिलो है, तो इसका मतलब है वो कॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है सेल हो चुका है। तो जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा सेल हो जाती है तो वो एक परफेक्ट टाइम होता है बाइंग के लिए। ठीक है, तो आप उसको बाय करें और उसके बाद उससे आप अपना जो भी है प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर ये तो RSI की एक छोटी सी RSI इंडिकेटर के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया। आप देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल RSI इसकी 69 पे चली गई थी, ठीक है, 69 पे गई है, और उसके बाद RSI देखें बिलो 30 पहुँच गई है, 26 तक गई है। अब यहाँ पे बाइंग थी, यहाँ पे यहाँ से फिर यहाँ तक बाइंग हुई है, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होने के बाद फिर RSI जो है ऊपर। फिर यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप इसको 26.75 की RSI पे आप इसको बाय कर लेते, उसके बाद इसने थोड़ा सा पंप लिया है जो कि ये 9.3336 तक गया है 8.9 से, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे आप इस पर। तो ये तो सिंपल सा फिनोमेना है RSI का, कि आपने जब बिलो 30 हो या मतलब बिलो 30 हो
और आरएसआई किसी भी कॉइन की, तो आप उसको बाय कर सकते हैं, और जब वो आरएसआई उसकी बढ़े तो आप उसको सेल कर सकते हैं। मिड में आपने कभी भी उस कॉइन आरएसआई को देखते हुए उस कॉइन को परचेज नहीं करना। जितनी आरएसआई बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि वो कॉइन अभी किस तरफ जाएगा। लेकिन हम चूँकि इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर बिलीव करते हैं और अपना प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं, तो बेस्ट ये होता है कि हम क्विकली प्रॉफिट जनरेट करें और मार्केट से जो है वो आउट हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिस टेक्निक को मैं समझता हूँ कि बहुत बेस्ट टेक्निक है आरएसआई के रिलेटेड, और वो है आरएसआई डाइवर्जेंस। ठीक है, अगर तो आपको आरएसआई डाइवर्जेंस देखना आ गई, फाइंड करना आरएसआई के अंदर आ गई, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप मार्केट आप खोल के अभी चार्ट बैठे हैं तो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप उसके अंदर ट्रेड लेने के लिए बैठ जाएं। ऐसे कभी भी नहीं होता। आप राइट टाइम का वेट करते हैं और राइट टाइम एंट्री। ठीक है। अच्छा जी, आरएसआई डाइवर्जेंस जो है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, या उसकी एक बुलिश डाइवर्जेंस होती है, ठीक हो गया, मैं पूरा नहीं लिखता यहाँ पे, और या तो फिर उसकी बेरिश डाइवर्जेंस। अब बुलिश डाइवर्जेंस क्या होती है, इसको हम चार्ट पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और उसी जगह पे मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ। ठीक है। चलिए, आर एस आई डाइवर्जेंस बेसिकली ये होता है कि मार्केट एक सडन डाउन ट्रेंड में चल रही थी। जो बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में मैं पहले आपको बता दूं। अच्छा जी, ये देखें जी, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट। अच्छा, यहाँ पे देखें कि एक डाउन ट्रेंड चला है, डॉट का खोला हुआ है हमने। डाउन ट्रेंड चला है, चला है, चला है, और एक अच्छा खासा, ओहो, क्या हो गया है। अच्छा, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चला है, और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आके आरएसआई आप देखें जो है वो बिलो जो है वो क्या कहते हैं, ओवर होल्ड कैटेगरी के अंदर थी 23.64 के अंदर। लेकिन आरएसआई डाइवर्जेंस जो है वो मैं आपको जो बता रहा था वो ये है कि अब यहाँ पे देखें, एक ये बना है, ठीक है, लो बनाया उसने यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, और फिर उसने जो है ना एक और लो, तो मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, दोबारा बनाने। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया इस पॉइंट के ऊपर, और आरएसआई थी इस पॉइंट के ऊपर, आप देखें जी कितनी थी जी, 24.04 के ऊपर। लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, लेकिन उसके बाद उसने एक और लो बनाया। अब ये लो तो इस जगह तक था, ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट लो बनाया वो उससे नीचे बना है। लेकिन जो पहला लो था वो 24 के ऊपर था, लेकिन जो नेक्स्ट लो था आप वो देखें वो 25 के ऊपर चला गया। ठीक है, ये देखें, ठीक हो गया। यहाँ पे इसको लो इससे नीचे बनना चाहिए था, लेकिन वो नीचे नहीं बना, लेकिन वो इससे ऊपर बना है। यहाँ पे मार्केट ने एक टच किया, और उसके बाद यहाँ पे एक लो बनाया, लेकिन जो ये जो सेकंड वाला लो था वो इससे आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर इससे नीचे शो होना चाहिए था, कि और ज़्यादा जो है मार्केट के अंदर सेलिंग हुई है, लेकिन वो नीचे नहीं शो हुआ, वो उससे ऊपर शो हुआ। तो यहाँ पे पता लगता है कि आरएसआई जो है वो डाइवर्ज हो गई है। ठीक है, जब डाइवर्ज होती है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ये लो इस लो से नीचे होता है, और यहाँ पे जो है जो फर्स्ट लो होता है वो सेकंड लो से आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर ऊपर होता है, और ये एक बड़ा पॉजिटिव सिम्टम होता है
साइन होता है मार्केट के अंदर एक बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है, जब आपको ये चीज़ नज़र आए तो समझ जाएं कि आरएसआई के ऊपर आपने ट्रेड ले लेनी नहीं है और आगे जो है वो एक डाउन ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने। ठीक है, उस जगह के ऊपर अगर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन खोल लेते हैं और इसकी एंट्री लेने का पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूँ वो ये है कि जो इसका जो फर्स्ट लो बनता है, जो पहला लो बना है, उसकी जो एंड थी, रेड कैंडल की एंड थी, वहाँ पे आप उसका जो है वो एंट्री ले सकते हैं। और तो हम देख लेते हैं इस जगह के इस पॉइंट के ऊपर। यार बन रही। अच्छा, मेरे ख्याल से स्लो हुआ था तो 4-6 दफ़ा बन गई। डिलीट कर देते हैं। delete- अच्छा चलें, ये एक लाइन बनी हुई है, इसको देख लेते हैं तो भी हम। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट लो बनता है उसके आपने बॉटम के ऊपर एंट्री ले लेनी है और उसके बाद अगर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन इस पॉइंट पे खोल लेते हैं, ठीक है, तो आपने अपना जो स्टॉप लॉस है वो जो सेकंड लो के जो एंड पे था वहाँ पे रख दें। ठीक है, और जितना भी आप प्रॉफिट उससे जनरेट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल थी बुलिश डाइवर्जेंस की। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं बुलिश डाइवर्जेंस की, जो कि हमें बता दे कि मार्केट जो है आरएसआई जो है उस पॉइंट के ऊपर डाइवर्ज हुई है। अब ये देखें यहाँ पे ये एग्जांपल है, इसके ऊपर और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई और उसके बाद दोबारा जो है उसने जो प्रीवियस लो था उससे भी नीचे रेड कैंडल बनाई, लेकिन आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर जो था वो आपको जो फर्स्ट लो था वो तो ठीक है ओवरसोल्ड कैटेगरी से भी नीचे बना है, लेकिन जो सेकंड लो था वो फर्स्ट लो से ऊपर बना है, लेकिन हालांकि उसको यहाँ पे से नीचे बनना चाहिए था, जो कि वो नहीं बना। तो ये एक पॉजिटिव सिम्टम था आरएसआई डाइवर्जेंस का। ठीक है, कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से ही आरएसआई जब आपको चार्ट के ऊपर जो है वो एरो डाउनवर्ड मिले और जो आरएसआई इंडिकेटर है उसके ऊपर आप उसको अगर एरो को बनाएं तो वो अपवर्ड की तरफ बने, तो इसका मतलब है कि ये बुलिश डाइवर्जेंस है। और देखें उसके बाद मार्केट ने कितना अच्छा खासा पंप लिया है। ठीक है, और यहाँ से आप उसको एक अगर आप लॉन्ग पोजीशन इस पॉइंट पे खोल लें तो आप कंफर्मेशन भी कर सकते हैं कि जब रेड कैंडल बनना स्टार्ट होगी, ग्रीन कैंडल डाइवर्जेंस के बाद, तो आपने सेकंड लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है और उसके बाद जितना भी आप प्रॉफिट जो भी मार्केट की सिचुएशन देखेंगे उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आरएसआई की जो है एक बेरिश डाइवर्जेंस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बेरिश डाइवर्जेंस, अब ये देखें बेरिश डाइवर्जेंस इसी के ऑपोजिट है। ऑपोजिट ये कि जब मार्केट जो है वो आप ओवरबॉट कंडीशन में होगी तो वहाँ से आपको बेरिश डाइवर्जेंस के बारे में बेटर आइडिया होगा। अब यहाँ पे मार्केट ने एक हाई मतलब मार्केट आरएसआई की वैल्यू जो है वो ओवरबॉट कंडीशन में गई है और यहाँ पे उसने एक टॉप बनाया है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी मार्केट आपने देखा फिर उसने एक सपोर्ट के लिए ये एरिया लिया और फिर वो ऊपर गई। ठीक है, यहाँ से आरएसआई नीचे गिरी, उसके बाद नेक्स्ट आरएसआई जो है वो इस पॉइंट के ऊपर बनी, लेकिन आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर उसको ऊपर बनना चाहिए था, क्योंकि जो प्रीवियस हाई था, जो नेक्स्ट हाई बना है वो प्रीवियस हाई से भी ऊपर बना है, लेकिन आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर वो तो उसी जगह पे बना है जिस जगह पे उसका प्रीवियस हाई था। ठीक है, प्रीवियस वो थी, और अगर आप इसको क्लोजली मॉनिटर करें तो जो आपका प्रीवियस हाई होगा
जो फर्स्ट हाई था वो सेकंड हाई से ऊपर बनेगा आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर। तो ये समझें कि आप एक बेरिश डाइवर्जेंस की इंडिकेशन है, और इसके बाद मार्केट जो है आप समझें कि नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ चली जाएगी। और अगर आप एक शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो आप अपना जो है क्या कहते हैं वो स्टॉप लॉस जो है वो सेकंड हाई के बिल्कुल सेकंड हाई के ऊपर रख सकते हैं। और जैसे ही ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो तो आप वहाँ से, और रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो तो वहाँ से आप एक शॉर्ट पोजीशन लेके जो भी प्रॉफिट वगैरह जनरेट करना चाहते हैं कर लें। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी बनाई हुई है, ये देखें, ये ज़्यादा जो है मेरे ख्याल से क्लियर इंडिकेशन आपको शो करेगी कि यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया इस पॉइंट के ऊपर। ये देखें, इस पॉइंट पे एक हाई बनाया मार्केट ने। आरएसआई भी ओवर, जो कॉइन की आरएसआई थी वो भी 75 पे गई हुई है और ओवर बॉट कंडीशन में गई हुई है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि मार्केट उसके बाद थोड़ी सी गिरी, मिड तक आई आरएसआई 55 तक। ठीक है, और उसके बाद एक फिर मार्केट ने थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखा और जो है कि आरएसआई पे, लेकिन जो फर्स्ट आरएसआई फर्स्ट हाई था वो वो सेकंड हाई से ऊपर बना है, लेकिन आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर वो तो नीचे शो हो रहा है। ठीक है, ये भी आपको बात समझ आई है। यहाँ पे ये देखें, जो फर्स्ट हाई था वो यहाँ पे बना है, लेकिन जो सेकंड हाई है वो इससे नीचे बना है आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर। तो ये एक पॉजिटिव साइन है बेरिश डाइवर्जेंस का, और यहाँ से इसका मतलब है कि मार्केट ने जो है इसके बाद नीचे ही आना है। और आप देखेंगे कि उसके बाद मार्केट जो है एक अच्छी खासी नीचे आई है। ठीक है, यहाँ पे फिर जो है वो एक बुलिश डाइवर्जेंस का सिम्टम मिला, तो मार्केट ने जो है हाँ एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला। अभी करंट सिचुएशन में अगर देखें मार्केट ने तो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड पे चल रही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम आरएसआई का थोड़ा सा स्टडी करें, आरएसआई को कोई यहाँ पे मार्केट ने एक डाउन बनाया है, लेकिन जो नेक्स्ट डाउन बनाया है वो चार्ट के ऊपर तो नीचे है, लेकिन इंडिकेटर के ऊपर जो है वो प्रीवियस लो से ऊपर है। ये भी एक सिम्टम है कि बेरिश बुलिश डाइवर्जेंस की। और उसके बाद देखें आपने मार्केट ने जो है एक अच्छा खासा पंप लिया है, और जो भी आप छोटा मोटा अगर प्रॉफिट जनरेट करना चाहते थे तो यहाँ से आप कर सकते थे। ठीक है, तकरीबन जो है आप समझे 5% का प्रॉफिट, तो 5% का प्रॉफिट एक अच्छा खासा हेल्दी अमाउंट होता है। आप उसकी जो स्टॉप लॉस है वो इस जगह पर रख सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से आरएसआई को ट्रेड करना मेरे ख्याल से बेस्ट है। वैसे तो आरएसआई हमें बता देता है कि मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में या ओवरसोल्ड कंडीशन में या फिर दरमियान में चल रही है, ना बाइंग ज़्यादा है ना सेलिंग ज़्यादा है। तो ये तो चीज़ आरएसआई इंडिकेटर के हमें बताती है, लेकिन आरएसआई डाइवर्जेंस को ट्रेड करना बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। और मैं सोचता हूँ कि आरएसआई इंडिकेटर को अगर आप डाइवर्जेंस फाइंड करना, आरएसआई इंडिकेटर को यूज़ करते हुए डाइवर्जेंस फाइंड करना सीख लें तो वो बेस्ट चीज़ है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरीके से इंडिकेटर्स के ऊपर मैं वीडियो वगैरह बनाता अभी बनाऊंगा। अगली एक और दो इंडिकेटर्स हैं जो कि बड़े इम्पोर्टेंट है, और उनको यूज़ करने का जो है बेस्ट मेथड क्या है वो उसके बारे में हम बात करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।